हे दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबका। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको अगेन एक कैमरा टेस्ट दिखाने वाला हूं जिसमें Realme 15 Pro 5G, Realme 14 Pro Plus एंड Oppo Reno 14 5G यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। तीनों स्मार्टफोन का कैमरा टेस्ट करेंगे एंड देखें कौन सा स्मार्टफोन यहाँ पर बेटर काम करेगा एंड कौन से स्मार्टफोन में हमें बेटर कैमरा क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले आप तीनों ही फ़ोन्स के कैमरा स्पेक्स चेकआउट कर सकते हो कि कौन से फ़ोन में क्या कैमरा स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ कैमरा स्पेक्स तीनों ही फ़ोन्स के। तो चलिए अभी हम कैमरा सैंपल्स की तरफ चल पड़ते हैं तीनों ही फ़ोन्स के एंड देखते हैं कौन सा फ़ोन यहाँ पर हमें कैसी कैमरा क्वालिटी यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पर आप दोस्तों चेकआउट कर सकते हो तीनों स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी है हमारे सामने। एंड यहाँ पर आप देखोगे Realme 14 Pro Plus की कैमरा क्वालिटी की तरफ एक ध्यान दोगे तो हाल ही में कुछ अपडेट्स आए थे Realme के फ़ोन्स में और वहाँ पर हमने देखा था Realme 14 Pro Plus की कैमरा क्वालिटी ना पहले काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी एज टू कंपेयर करें अभी के। अभी थोड़ा डाउन हमें यहाँ पर स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी में देखने को मिला है। जो पंचीनेस हमें देखने मिलती थी वो थोड़ा कम हो गई है। जो कलर्स में क्वालिटी मिलती थी जो डिस्प्ले में फ़ोटोज़ में वो यहाँ पर थोड़ी कम कर दी गई है। जबकि अगर मैं Realme 15 Pro की बात करता हूँ तो एज टू कंपेयर करें Realme 14 Pro Plus से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर यहाँ पर हमें देखने मिल जाती है। सैचुरेशन का लेवल जो कि एक टच होता था Realme का वो हमें यहाँ पर Realme 15 Pro 5G में हमें देखने को मिल जाता है। एंड वहीं अगर मैं Oppo Reno 14 की बात करता हूँ ना तो यहाँ पर सैचुरेशन प्लस कॉन्ट्रास्ट दोनों का ही टच हमें देखने मिल जाता है, जिससे कि यहाँ पर थोड़ी फोटोज़ हमें ज़्यादा अच्छी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। थोड़ा पंचीनेस हमें यहाँ पर जोर देखने को मिल जाता है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट की वजह से ना तो थोड़ी हैवी इमेजेस यहाँ पर लगती हैं, जिससे कि Oppo Reno 14 की इमेज क्वालिटी थोड़ी आपको अलग ही नजर आएगी। दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर डिटेल की हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर अगर आप कॉर्नर की तरफ देखोगे तो Realme 14 Pro Plus की अगर आप कॉर्नर की तरफ जाओगे ना तो डिटेल लेवल थोड़ा कम होता हुआ आपको देखने मिलेगा। जो फोटोज की क्वालिटी है ना वो थोड़ी कम होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर मैं Realme 15 Pro की बात करता हूँ या Oppo Reno 14 की बात करता हूँ तो इनमें वो क्वालिटी है काफ़ी हद तक मेंटेन रहती है। तो कुल मिलाकर अगर मैं मेन टक्कर की बात करता हूँ तो वो 14 एंड Realme 15 Pro में है। लेकिन अगर मैं मेजरली बात करता हूँ तो मुझे Oppo Reno 14 की कैमरा क्वालिटी स्लाइटली अच्छी लगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर अल्ट्रा वाइड सोर्स की है तो अल्ट्रा वाइड सोर्स यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। हालांकि अगर मैं डायनेमिक रेंज की बात करूँ तो वो Oppo Reno 14 में ही आपको अच्छी देखने मिलेगी। थोड़ी वाइडर फोटोज आपको नेचुरली देखने को मिल जाती है। एंड स्काई की तरफ देखोगे तो Oppo Reno 14 एंड Realme 15 Pro में दोनों में ही थोड़ा ब्लू कलर आपको देखने में जाता है ज़्यादा, जबकि 14 Pro Plus में इतना ब्लू आपको स्काई देखने को नहीं मिलेगा। तो थोड़ा नेचुरल साइड यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। बाकी अगर डिटेल देखोगे तो डिटेल आपको अगेन यहाँ पर काफ़ी हद तक कम देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप डिटेल की तरफ देखोगे तो Realme 15 Pro में डिटेल का लेवल थोड़ा मुझे अच्छा लगा एज टू कंपेयर करें Oppo Reno 14 से। कलर हालांकि अगेन Oppo Reno 14 में अच्छे, लेकिन डिटेल के साथ जो हमें सैचुरेशन का लेवल देखने को मिल जाता है, जो कॉम्बिनेशन देखने को जाता है और अगेन यहाँ पर जो शैडोज को मैनेज करता है ना वो Realme 15 Pro थोड़ा मुझे लगा कि ऐसा बेटर तरीके से हमें करता हुआ देखने को मिल जाता है। तो जो फोटोज़ में शार्पनेस मिलनी चाहिए ना तो वो Realme 15 Pro में थोड़ी ही बेटर हमें देखने को मिल रही है। हालांकि अगर मैं Oppo Reno 14 से इसको कंपेयर करता हूँ तो कोई ज़्यादा बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं देखने को मिलता। लेकिन भाई चूंकि हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन की और हमें एक चीज़ें यहाँ पर देखनी है तो उस वजह से हम कह सकते हैं कि जो अल्ट्रा वाइड फोटोज़ हैं वो हमें Realme 15 Pro 5G की थोड़ी बेटर देखने को मिल जाती हैं। अभी आ जाते हैं दोस्तों पोर्ट्रेट इमेजेस की तरफ। एंड पोर्ट्रेट इमेजेस में आप में से काफ़ी सारे दोस्तों की डिमांड रहती है, क्योंकि आई थिंक मे भी हो सकता है ज़्यादातर दोस्त आजकल पोर्ट्रेट इमेजेस यहाँ पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले एज डिटेक्शन हम यहाँ पर चेकआउट करेंगे। एंड एज डिटेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हो तीनों ही फ़ोन का एक जैसा है, लगभग एक जैसा मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा। 14 में थोड़ा मुझे इम्प्रूव दिखा एज डिटेक्शन, थोड़ा पोर्ट्रेट है वो मुझे थोड़ा प्रोफेशनल लगा Oppo Reno 14 का एज टू कंपेयर करें 15 Pro से एंड Realme 14 Pro से। हालांकि वही बात आती है जैसे कि मैंने अल्ट्रा वाइड फोटोज में कहा था, ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क है। लेकिन भाई Oppo Reno 14 का पोर्ट्रेट थोड़ा बेटर देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर पंचीनेस आपको देखने को मिल जाएगी कलर्स में। पंची कलर आपको देखने में थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे Realme 15 Pro के। जबकि अगर मैं Realme 14 Pro Plus की बात करता हूँ तो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट लगा कि फोटोज थोड़ी फीकी हो जा रही है। अब ये किस रीज़न से हो रहा है उसका देखो मुझे नहीं पता, लेकिन फीकी यहाँ पर हो रही है। जबकि अगर मैं Oppo Reno 14 की बात करता हूँ ना
तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट का टच हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, जिससे फोटोज़ है थोड़ी और ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं पोर्ट्रेट इमेजेस की बात करता हूँ तो वो भी ओप्पो रेनो 14 में थोड़ी हमें बेटर देखने को मिल जा रही है। अभी आ जाते हैं दोस्तों सेल्फी की तरफ, एंड सेल्फी में आप तीनों ही फोन की फोटोज अगेन चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो Realme 15 Pro थोड़ा रेड टोन हमें यहाँ पर दे रहा है फोटोज में नेचुरली, तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। ओप्पो रेनो 14 में भी थोड़ा रेड टच आपको जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ Realme 14 Pro Plus की तो थोड़ा यहाँ पर व्हाइट टोन आपको ज़्यादा देखने मिलेगा एज टू कंपेयर करें इन तीनों ही फ़ोन में से। लेकिन देखो इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं है ये, बस आपको इसमें थोड़ा पंची कलर है ओप्पो रेनो 14 में Realme 15 Pro में, तो इस वे में आपको यहाँ पर लग रहा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ना सेल्फी की, तो दोनों ही फ़ोन मुझे डिटेल के मामले में स्पेशली एक जैसे लगे। जैसे अगर इस फोटो में देखोगे तो बैक से सनलाइट आ रही है, तो Realme 15 Pro एंड ओप्पो रेनो 14 है ना काफ़ी हद तक सिमिलर तरीके से ही लाइट को कंट्रोल कर रहे हैं। Realme 14 Pro Plus हालांकि उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करता हूँ ना सेल्फी की, तो काफ़ी हद तक यहाँ पर दोनों ही फ़ोन्स में ओप्पो रेनो 14 में Realme 15 Pro में एक जैसी ही आपको देख मिल जाएगी। स्लाइटली अगर आपको फ़र्क देखने को मिलता है ना, वो इनके कलर्स का आपको देख मिलेगा, ज़्यादा इसके अलावा आपको कोई भी ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। तो सेल्फी कैमरा में कहीं ना कहीं यहाँ पर मैच है, इन दोनों फोन में टाई हो जाता है। Realme 14 Pro Plus को अभी आई थिंक यहाँ पर इंप्रूवमेंट्स की नीड आ जाती है। तो यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों लो लाइट इमेजेस की तरफ, एंड यहाँ पर तीनों ही फोन्स की लो लाइट इमेजेस भी चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले अगर मैं नॉइस कंट्रोल की बात करता हूँ तो तीनों ही फोन्स देखो अभी अंदर की तरफ है, स्टूडियो लाइट्स है, तो इनडोर में तीनों ही फोन्स नॉइस कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। आप कॉर्नर की तरफ देखोगे तो आपको फोटोज कोई फटी हुई नज़र नहीं आएंगी, लेकिन जैसे ही आउटडोर में जाते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर इनका नॉइस का असली पता चल जाता है कि कौन सा फोन में नॉइस बेटर तरीके से प्रोवाइड करवाता है, कौन सा कलर लाइट कंट्रोल अच्छा करता है। और यहाँ पर आप चेकआउट भी कर सकते हैं, एंड वो चीज़ आप बता भी सकते हो कि कौन से फ़ोन में कलर हैं थोड़े बेटर नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर अगेन कहीं ना कहीं जो मुकाबला मुझे लगा Realme 15 Pro एंड ओप्पो रेनो 14 में लगा, Realme 14 Pro Plus की यहाँ पर अगर आप लाइट की तरफ देखोगे तो ज़्यादा फैल रही है लाइट, तो लाइट का कंट्रोल इतना अच्छा हमें देखने को नहीं मिलता है। एंड सेम चीज़ हमें Realme 15 Pro में देखने जाती है, जबकि ओप्पो रेनो 14 है काफ़ी हद तक लाइट को अच्छी तरीके से बेटर तरीके से कंट्रोल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लाइट कंट्रोल है वो मुझे ओप्पो रेनो 14 का अच्छा लगा। एंड सेकेंडली अगर मैं Realme 15 Pro की बात करता हूँ तो ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से करता है, लेकिन ओवरऑल मुझे एक स्मार्टफोन चूज करना तो ओप्पो रेनो 14 है। तो चलिए अभी मैं आपको कुछ वीडियो सैंपल यहाँ पर दिखाता हूँ। एंड यहाँ पर अगर मैं फोकस की बात करता हूँ तो तीनों ही फ़ोन काफ़ी ज़्यादा फास्ट फोकस हमें करते हुए देखे जाते हैं। और मुझे पर्सनली देखो आईफोन की यहाँ पर कैमरा क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी स्पेशली वो थोड़ी ही अच्छी लगी एज टू कंपेयर करें बाकी के दोनों फ़ोनों से। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों ही फ़ोन्स कम है या कमज़ोर है, नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिलता, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे आईफोन 16 की कैमरा क्वालिटी यहाँ पर बेटर लग रही है। बाकी आपको कौन से फ़ोन की कैमरा क्वालिटी बेटर लग रही है आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो ये थी दोस्तों तीनों तो ये थे दोस्तों इन सभी स्मार्टफोन के कैमरा सैंपल्स जो कि मैंने आपको बताए। कैसे लगे आपको इन सभी स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बात करते हैं कि इन तीनों ही फ़ोन में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, कौन से स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी अच्छी देखने जाती है। देखो अगर मैं तीनों ही फ़ोन्स की बात करता हूँ तो वैसे तीनों ही फ़ोन में से अभी Realme 14 Pro Plus की तो यार हालात देखो ज़्यादा बुरे हो चुके हैं। अभी अपडेट्स के बाद इतनी कुछ खास कैमरा क्वालिटी नहीं रही एज टू कंपेयर करें 15 Pro एंड ओप्पो रेनो 14 से। लेकिन अभी के टाइम पर अगर हमें एक फ़ोन चूज करना तो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा आप ओप्पो रेनो 14 की तरफ जा सकते हो। बाकी आपको कौन सा फ़ोन यहाँ पर पसंद आया आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।